Hi guys, welcome back to my channel. This is Sachin and I am a software engineer. तो गाइज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एक सर्कुलर लिंक लिस्ट में से जो लास्ट नोड है उसको कैसे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट नोड डिलीट करने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो सेकंड लास्ट नोड होगी, ठीक है, जो सेकंड लास्ट नोड होगी उसके नेक्स्ट में हमें, ठीक है, यहाँ पे उसके नेक्स्ट में हमें हेड का एड्रेस डालना होगा। ठीक है, तो लेट से अगर यहाँ पे मैं हेड का एड्रेस डाल दूंगा, हेड में क्या है 10 है, तो यहाँ पे जो सेकंड लास्ट नोड है अगर उसमें मैं हेड डाल दूंगा तो ठीक है, ऐसे यहाँ पे अगर यहाँ पे लेट से मैंने 10 डाल दिया, तो यहाँ पे मैंने 10 डाल दिया, तो यहाँ पे अगर मैंने 10 डाल दिया तो ये इसको पॉइंट करने लग जाएगा। ठीक है, ये इसको पॉइंट करने लग जाएगा, इसको पॉइंट करने लग जाएगा, इसको पॉइंट नहीं करेगा। ठीक है, ये वाला जो कनेक्शन है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम फिर ट्रैवर्स करेंगे तो हेड से स्टार्ट होके जो 20 से या फिर से 10 तक आ जाएगा, और 10 से मतलब 10 वाला जो एड्रेस है वहाँ पे आ जाएगा, 10 से फिर 20, 20 से फिर 10। तो ये वाली जो नोड है, ठीक है, जो लास्ट वाली ये वाली नोड है ये ट्रैवर्स ही नहीं होगी। ठीक है, ये वाली जो जो नोड है वो ट्रैवर्स नहीं होगी। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी, बट ये वाला जो कनेक्शन है ये इसका बना रहेगा, जो ये अभी भी जो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ये वाला कनेक्शन, ये वाला कनेक्शन इसका बना रहेगा। ठीक है, बट ये ट्रैवर्स नहीं होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये चीज़ अचीव करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक टेम्प नेम का वेरिएबल लेंगे। ठीक है, पॉइंटर लेंगे, लेट्स से इट इज टेम्प, और इसमें मैंने सबसे पहले हेड साइन करवा दिया तो ये इस नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लूप लगाऊंगा वाइल टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू हेड। ठीक है, टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट ये मैं चीज़ क्यों यहाँ पे लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, जो सेकंड लास्ट नोड है उसके नेक्स्ट को चेंज करना है। ठीक है, जो सेकंड लास्ट नोड है उसके नेक्स्ट को चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं क्या, यहाँ पे जब टेम्प के नेक्स्ट का मतलब कि जब मेरा टेम्प यहाँ पे आएगा, ठीक है, इसका नेक्स्ट क्या है 30 है, और 30 का नेक्स्ट क्या है 10 है। तो यहाँ पे ये चेक करेगा टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट अगर इक्वल टू है हेड के, ठीक है, अगर इक्वल टू है हेड के, दैट मीन्स कि मैं लास्ट सेकंड लास्ट नोड के ऊपर पहुंच चुका हूँ। ठीक है, दैट मीन्स कि मेरा टेम्प यहाँ पे है। तो मुझे क्या करना है, फिर इसके नेक्स्ट को अपडेट कर देना है सिर्फ। तो मैं यहाँ पे करूँगा टेम्प के नेक्स्ट में हेड असाइन कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंडीशन क्या लगाऊंगा, यहाँ पे मैं आपको एक बार लगा के बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वाइल वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू हेड। ठीक है, तब तक क्या करो, टेम्प को आगे बढ़ाते रहो। तो टेम्प इज इक्वल टू, मैं चला के भी आपको दिखा देता हूँ, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक पहले चेक करेगा टेम्प किसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट नोड को, तो ये चेक करेगा टेम्प के नेक्स्ट का मतलब 20 के टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट मतलब 20 का नेक्स्ट, यहाँ पे ये चेक करेगा 20 का नेक्स्ट क्या है 30 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 नॉट इक्वल टू हेड में क्या है 10 है। तो कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू होगी तो टेम्प को आगे बढ़ा दो, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प में क्या डाल दो, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट डाल दो। टेम्प किसको पॉइंट कर रहा है 10 को, 10 के नेक्स्ट में क्या है 20 है, तो 10 में यहाँ पे क्या चला गया, 10 में चला गया 20। ठीक है, 10 में यहाँ पे इसमें क्या चला गया, इसमें चला गया टेम्प में चला गया 20, और ये इसको पॉइंट करने लग गया। फिर ये चेक करेगा टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प का नेक्स्ट क्या है 30 है, उसका नेक्स्ट क्या है 10 है। ठीक है, तो टेम्प डॉट नेक्स्ट में क्या आ गया, यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 10। अब यहाँ पे ये चेक करेगा टेम्प 10 नॉट इक्वल टू 10 है, तो कंडीशन ये फॉल्स होगी, क्योंकि 10 तो 10 के इक्वल है, तो कंडीशन फॉल्स होगी। तो अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहाँ पे देखो मेरा जो टेम्प है वो सेकंड लास्ट नोड को अब पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो मुझे सिंपल क्या करना है कि इसका नेक्स्ट मुझे चेंज कर देना है। तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा टेम्प असाइन करा दूंगा, टेम्प के नेक्स्ट में क्या असाइन करवा दो, टेम्प के नेक्स्ट में हेड असाइन करवा दो। ठीक है, तो टेम्प के नेक्स्ट में क्या असाइन हो गया, हेड असाइन हो गया, हेड में क्या है 10 है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या असाइन हो गया, यहाँ पे 10 असाइन हो गया। अगर 10 असाइन हो गया तो फिर ये इसको पॉइंट नहीं करेगा। ठीक है, अगर इसमें 10 असाइन हो गया तो ये इसमें इसको पॉइंट नहीं करेगा।
ठीक है, एक काम हम यहाँ पे और भी कर सकते हैं, इसको अपडेट करने से पहले अगर मैं इसमें नल असाइन करवाना चाहता हूँ तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। इससे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, टेम्प डॉट नेक्स्ट में क्या करो, नन असाइन करवा दो। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे नन असाइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर नन असाइन हो गया तो ये फर्स्ट नोड वाला जो कनेक्शन है ये भी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया इसने, नन असाइन करवा दिया। ठीक है, तो ये अब हमारी ये वाली जो लिंक लिस्ट है ये बन चुकी है। ठीक है, तो सिंपल ही कॉन्सेप्ट है। चलिए इसको हम इसकी हम कोडिंग करके देख लेते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा अपने VS कोड के अंदर और यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लूँगा, डेफ डिलीट लास्ट नोड। ठीक है, और इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैंने सेल्फ और हेड पास कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक टेम्प नेम का वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा, टेम्प इज इक्वल्स टू हेड, और यहाँ पे मैं लूप लगाऊंगा वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू हेड। ठीक है, ये कंडीशन तब चलेगी अगर हमारी लिंक लिस्ट में 2 से ज़्यादा नोड्स होंगी। ठीक है, ये तभी चलेगी अगर 2 से ज़्यादा नोड्स होंगी। अगर 2 से मतलब अगर एक ही नोड हुई, दैट मीन्स कि वो ही लास्ट नोड है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो भी हम सिनेरियो कवर कर लेते हैं। ठीक है, अगर उसमें फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें हमें लेंथ निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये लेंथ निकालने का जो फंक्शन है ये ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, लास्ट वीडियो में लिखा था। अगर आपको नहीं आइडिया कि ये कैसे काम कर रहा है तो लास्ट वीडियो देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम लिंक लिस्ट की लेंथ को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू हेड, तब तक क्या करो, टेम्प को आगे बढ़ाते रहो। ठीक है, तब तक टेम्प इज इक्वल टू आ गया टेम्प डॉट नेक्स्ट। ठीक है, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम आ चुके हैं। ठीक है, अब हमारा जो टेम्प है वो सेकंड लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, जो लास्ट नोड थी उसके नेक्स्ट में मैं नन डाल दूंगा। ठीक है, उसके लास्ट में मैं क्या करूँगा, नन डाल दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नन। ठीक है, और टेम्प के नेक्स्ट में क्या डाल दो, हेड डाल दो, टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड। ठीक है, टेम्प के नेक्स्ट में क्या डाल दो, हेड डाल दो, तो हमारी जो लास्ट नोड है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब हम हमारी लिंक लिस्ट में 3 नोड्स हैं, तो हम इसको चला के देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ll डॉट डिलीट लास्ट नोड, और यहाँ पे मैं हेड पास कर दूँगा। ठीक है, ll डॉट हेड। तो लास्ट नोड क्या है हमारी, 30 है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिंक लिस्ट आफ्टर डिलीशन, तो लास्ट नोड थी हमारी जो 30, वो यहाँ पे डिलीट हो चुकी है। ठीक है, लेट्स से अगर मेरे पास 2 नोड्स हैं, अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, अगर मेरे पास 2 नोड्स हैं, ठीक है, तो हमारी जो 20 वाली नोड है वो डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ पे n2 डॉट यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा, n2 डॉट नेक्स्ट में मुझे n1 का एड्रेस डालना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मैं इसको अब एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिंक लिस्ट बिफोर डिलीशन 1020, लिंक लिस्ट आफ्टर डिलीशन 10। ठीक है, तो ये तब हुआ जब हमारे पास 2 नोड थी। अब लेट्स से हमारे पास एक ही नोड है। ठीक है, अगर हमारे पास एक, यहाँ पे फिर हम इसके अंदर कंडीशन लगाएंगे। तो यहाँ पे एक तो मैं लिखूंगा इफ, अगर मेरी लिंक लिस्ट में कोई भी नोड नहीं है, इफ हेड इज इक्वल टू नन। ठीक है, इफ हेड इज इक्वल टू नन, तो क्या करो, तो यहाँ पे रिटर्न करवा दो प्रिंट स्टेटमेंट की लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। ठीक है, लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। अब हम ये भी चला के देख लेते हैं। अब लेट सपोज कोई भी नोड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नोड नहीं है मेरी लिंक लिस्ट में, मैंने ऐसे कर दिया, हेड में हम जहाँ पे जब हमने हेड क्रिएट किया तो हेड इज इक्वल टू नन था हमारा ना। यहाँ पे देख लेते, देखो यहाँ पे, ठीक है, ये देखो हेड में क्या है, नन है। तो लिंक लिस्ट का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब यहाँ पे इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारी लिंक लिस्ट में कोई भी नोड नहीं है। तो यहाँ पे जब मैंने इसमें डिलीट
वाली नोड में मैंने हेड पास की, डिलीट वाले फंक्शन जब मैंने हेड पास किया तो ये हमें रिटर्न कर देगा। ट्रैवर्सल में भी हमें देखना पड़ेगा, ट्रैवर्सल में भी हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि अगर हेड हमारा नन है तो, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं यहाँ ट्रैवर्सल में ही हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ हेड इज इक्वल टू नन, ठीक है। तो भी ये हमें रिटर्न करवा दे प्रिंट लिंक्ड लिस्ट इज एम्प्टी, लिंक्ड लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको रन करूँगा तो यहाँ पे देखो इसने क्या किया, लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, लिंक लिस्ट बिफोर डिलीशन, ठीक है। लिंक लिस्ट एम्प्टी, लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, ये वाला जो लिंक लिस्ट इज एम्प्टी है वो ये वाला फंक्शन हमारा प्रिंट करवा रहा है, ये वाला, ठीक है, क्योंकि हेड हमारा नन है, ठीक है। उसके बाद लिंक लिस्ट आफ्टर डिलीशन, उसके बाद फिर से ट्रैवर्सल कॉल हुआ तो इसने फिर से प्रिंट करवा दिया लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है। अब हमारा 2 नोड्स वाला सिनेरियो भी देख लिया हमने, 2 से ज़्यादा वाला भी देख लिया। अब हम 1 नोड वाला सिनेरियो देखते हैं, ठीक है। अब डिलीशन में यहाँ पे क्या करूँगा मैं, इफ़ यहाँ पे लिखूँगा एलिफ, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो एल्स है, ये वाला जो वाइल है इसको मैं एल्स में चला दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे एल्स इफ में मैं लिखूँगा, ठीक है, अगर लेंथ जो है लिंक लिस्ट की, इफ सेल्फ डॉट कैल लेंथ, ठीक है, इज इक्वल टू 1, कैल लेंथ में यहाँ पे हेड आएगा, यहाँ पे इज इक्वल टू 1, कि अगर मेरी लिंक लिस्ट की जो लेंथ है वो 1 है, ठीक है, मतलब जो एक नोड होगी वो ही लास्ट नोड होगी। तो सिंपल क्या करो, हेड में क्या डाल दो, हेड इज इक्वल टू, हेड में नन डाल दो, ठीक है। सिंपल क्या करो, हेड में नन डाल दो। यहाँ पे एरर क्यों दिखा रहा है ये, टेम्प इज इक्वल टू हेड, इसको मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा। अगर हमारी टेम्प इज इक्वल टू हेड यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, अगर मेरे पास एक ही नोड है, ठीक है, एक ही नोड है, दैट मीन्स कि अगर मेरे हेड में एक ही नोड है L1 N1, ठीक है, और वो N1 अपने आप को ही करेगी, अपने आप को ही, मतलब लूप जो होगी वो अपने आप को ही पॉइंट करेगी, उसके नेक्स्ट में भी उसका ही एड्रेस होगा, ठीक है। तो N1 के नेक्स्ट में भी क्या होगा, N1 ही होगा, अगर एक ही नोड है तो, ठीक है। तो अगर एक ही नोड है, जब हमारा ये वाला फंक्शन कॉल होगा, डिलीट लास्ट नोड, तो ये चेक करेगा इफ इसकी लेंथ, अगर जो लिंक लिस्ट की लेंथ है वो अगर 1 है तो हेड में सिंपल क्या करो, नन करवा दो, ठीक है। तो आखिरी नोड हमारी जो है, जो एक नोड है वो ही डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा नोड्स हैं तो हमारा ये वाला पार्ट चलेगा, ठीक है। तो हमारा ये वाला पार्ट चलेगा। तो अब इसको रन करके देखते हैं हम। अब N1 हमारी जो है वो एक नोड है, ठीक है, हमारी लिंक लिस्ट में। तो मैं अगर इसको रन करता हूँ तो इसने, भाई साहब ने क्या किया, हमें दे दिया एरर, नेम N1 इज नॉट डिफाइंड, ओके सॉरी, यहाँ पर मैंने वो तो क्रिएट ही नहीं करी, नोड तो क्रिएट ही नहीं करी, ठीक है। तो अगर मैं अब इसको रन करूँगा तो इसने आफ्टर डिलीशन, इसने नहीं वो करवाया, डिलीट नहीं करवाया, ठीक है। तो गाइज अब ये चल चुका है। यहाँ पे मैंने चेंजेस क्या किए हैं कि यहाँ पे जो हेड था, ठीक है, यहाँ पे जो हेड था मैंने उसकी जगह पे सेल्फ डॉट हेड पास किया, मतलब सेल्फ डॉट हेड का यूज़ कर रहा हूँ मैं। सेल्फ डॉट हेड का मतलब कि जो इसमें, ठीक है, जो ये वाला हेड मैंने क्रिएट किया था, ये वाला हेड जो मैंने क्रिएट किया था इसी का यूज़ कर रहा हूँ मैं, सेल्फ डॉट हेड का, ठीक है। सेपरेट से हेड
एक पॉइंटर नहीं पास कर रहा हूँ मैं इसी हेड को ही यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, जो मेरा ये वाला हेड था, जो ये वाला मैंने हेड बनाया था, इसी को यूज़ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखो, अब ये चल चुका। अब हम सारे सिनेरियो चला के देख लेते हैं एक बारी। ठीक है, यहाँ पे एक तो ये सिनेरियो है जो एक नोड है मेरे पास, अगर मेरे पास एक नोड है। ठीक है, यहाँ पे अगर मेरे पास एक नोड है तो यहाँ पे देखो नोड में क्या है, 10 है। तो अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो लिंक लिस्ट बिफोर डिलीशन, इसमें एक नोड थी 10, उसके बाद लिंक लिस्ट आफ्टर डिलीशन, लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। अब जो लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी हो गई है। ठीक है, अब उसमें कोई भी नोड नहीं है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैं 2 नोड्स बना लेता हूँ। ठीक है, 2 नोड्स मैंने बना ली। N2 N1 के नेक्स्ट में यहाँ पे मैंने N2 इंसर्ट कर दिया, और यहाँ पे N2 के नेक्स्ट में अब मैंने N1 इंसर्ट कर दिया। ठीक है, N2 के नेक्स्ट में N1 इंसर्ट किया तो मेरे पास 2 नोड्स क्रिएट हो गई। ठीक है, अब मैं लास्ट नोड को डिलीट कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि यहाँ पे 20 डिलीट होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिंक लिस्ट बिफोर डिलीशन 10 20, लिंक लिस्ट आफ्टर डिलीशन सिर्फ 10 है मेरे पास। ठीक है, तो मेरी जो लास्ट नोड है 20 वो डिलीट हो गई। अब लेट्स सपोज अगर मेरे पास 3 नोड्स हैं, ठीक है, N2 के नेक्स्ट में यहाँ पे मैं N3 डाल दूंगा, और N3 के नेक्स्ट में N1 डाल दिया। अगर मेरे पास 3 नोड्स हैं तो यहाँ पे भी जो मेरी लास्ट नोड है वो यहाँ पे भी N3 करना पड़ेगा, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी जो लास्ट नोड है अब वो यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। ये देखो 10 20 30, और लिंक लिस्ट आफ्टर डिलीशन 10 20 30 वाली जो लास्ट नोड थी वो यहाँ पे डिलीट होगी। ठीक है, तो ऐसे हम डिलीट करते हैं लास्ट नोड फ्रॉम आवर सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने तीनों सिनेरियो देख लिया कि या अगर हमारा हेड नन है, ठीक है, तो ये लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, ये हमें रिटर्न कर देगा। उसके बाद अगर हमारे पास उसकी जो लेंथ है वो 1 है, ठीक है, तो वो फर्स्ट नोड को ही डिलीट कर देगा, लिंक लिस्ट हमारी एम्प्टी हो जाएगी। अगर 2 से ज़्यादा है तो फिर हमारा ये वाला पार्ट चलेगा। ठीक है, तो ऐसे हम डिलीट करते हैं लास्ट नोड फ्रॉम आर सर्कुलर लिंक लिस्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ घंटे को बजा देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कभी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।